इतना आसान नहीं होता है एक औरत को आगे बढ़ने के लिए, है ना। कोई सहारा नहीं देता है, सही बात है। जो करना है हमें खुद ही करना है। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सभी को दिल से नमस्कार, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल किचन रोमा ब्लॉग। और आप लोग को मैंने दिखाया कि रात का जो है 11:22 हो रहा था और इस टाइम मेरा काम जो है ख़त्म हुआ था। तो घर के काम को निपटाने के बाद मैं फिर से लग गई थी सिलाई के काम में, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो ऑर्डर तो बहुत है। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को फुल्ली मोटिवेट करने वाली हूँ और इसमें मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो लोग सिलाई जानते हैं पर कर नहीं रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, कैसे क्या करें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, समय कैसे निकालेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, आपको मैं वही सी चीज़ें जो हैं शेयर करूंगी। मैं किसी की तरह गिन चुन के बात तो नहीं करूंगी कि मैं आज इतने टॉपिक्स बताऊंगी उतने टॉपिक। देखिए, हर इंसान अपने जगह में बहुत ही अपने काम में माहिर होता है और हर इंसान ही सोचता है कि मुझे अपना समय बचाना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब कोई जानते हैं। तो उस चीज़ को बार बार टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो आप लोग भी सोचोगे कि इनके पास तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बस आप लोग को थोड़ा फॉलो अप कर दूँ ताकि आप लोग जो है ना अपने समय को अच्छा से यूज़ कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है रात का टाइम है और 2 साड़ी और 2 ब्लाउज़ जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था और ये तीसरा जो था ना उससे मैंने रात में ही जो है अपने टेबल पे रख दिया था कि मुझे करना है। और देखिए, ये जो सुबह का ब्लॉग है और ये जो टाइम है 8:30 का टाइम है। अभी हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं और बाबू भी स्कूल मतलब चला गया है। हस्बैंड जी ही आज छोड़ दिए, मुझे नहीं जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अपना ये काम जो है कुछ निपटा लेते हैं, क्योंकि मुझे बाबू को स्कूल लेने जाना है। तो मैं सोची इतने देर में मुझे जितना काम मैं कर सकती हूँ मैं कर लूँ। तो देखिए, समय को बचाना अपने हाथ में है। अभी सुबह का जो लंच है मैंने रेडी कर किया था हस्बैंड जी के लिए, तो वो सब रेडी ही है। तो लड़के को भी जो है मैंने खिला पिला के भेज दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास जो है हाथ में आराम से 1.5 घंटा है, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं वो भी करने हैं मुझे। तो चलो ये सिलाई का काम जो है कुछ कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनने वाली थी और इसमें ना पोटली बटन बनाना था। आप देख सकते हैं साड़ी से साइड से मैंने फैब्रिक निकाला और ये कुछ गोल्डन फैब्रिक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। आप लोग मेरा काम भी देखिए और साथ साथ जो है ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और ख़ुद को भी मोटिवेट कीजिएगा। तो मैं यहाँ चाहती ना तो अभी बैठ के रील्स वगैरह देखती, ये सब करती, तो मैंने वो नहीं किया। मैं सोची कि टाइम को एकदम वेस्ट नहीं करना है, साथ ही साथ जो है बैठ जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ लगे हाथ में अपना काम में बैठ गई हूँ। तो आपको भी बस यहीं से थोड़ा सा आइडिया लेना है और जिस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को यूज़ कीजिए। अब यहीं पे जो है ना आपकी सिलाई की रफ्तार यहीं से बढ़नी स्टार्ट होगी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सिलाई में स्पीड नहीं बना पा रहे हैं, तो अपने खाली समय में सिलाई की चीज़ों को ही प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्टरेशन का काम मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि जैसे कि फिटिंग करने का, सिलाई लगाने का आता है ना, सिलाई खुल जाता है तो उसमें सिलाई चलाने का, ये सब काम कीजिए। अपने कामों को बार बार कीजिएगा तो प्रैक्टिस तो होगा ही, तभी तो स्पीड आएगा आपके हाथों में, ठीक है। और देखिए, आप सोचिएगा कि मुझे ये काम नहीं आता है तो हम नहीं लेंगे, तो ऐसा आपको करना नहीं है। आपको कोई काम सिलाई का आए चाहे नहीं आए, आपको कस्टमर के सामने ना तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ बोल करके खुद को डाउन कर लोगे। क्योंकि देखो, आजकल कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम नहीं पता कर सकते हैं। इतना बड़ा गूगल है, इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम सर्च करेंगे तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। मैं अपनी अगर रियल स्टोरी बताऊँ तो मैं जब क्लास 9 में थी 10 में, तभी मैंने सिलाई सीखा था, ठीक है। मात्र 3 महीना मैंने अपना सिलाई सीखा है और उस 3 महीने की सिलाई से मैंने आज तक की इतनी बड़ी जर्नी स्टार्ट जो कंप्लीट की है और आगे भी करूँगी, ठीक है। तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। तो 3 महीने की सिलाई में मेरे को बहुत कुछ नहीं सिखा दिया गया था, लेकिन हाँ, मेरे बचे बचे जो काम थे जो मुझे और भी एडवांस लेवल में सीखना था, तो मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने कभी भी ये नहीं कि मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी, मैंने अपना स्टडी भी अच्छा खासा कंप्लीट किया है, हर चीज़ की है, अपने शौक़ का जो भी है हर चीज़ किया है। पर साथ साथ
सिलाई और पढ़ाना मैंने कभी नहीं छोड़ा है। मैं थक जाती थी तो भी, बोलते हैं ना, थक गई लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। तो बस इसी बात को आपको ध्यान देना है, आप भी धुरंधर बनोगे। बस थकना तो है, सभी थकते हैं, लेकिन हार नहीं मानना है ना। तो बस उसी से तरीके से आप लोग को भी काम जो है नए नए आप सीख सकते हो। कहने का मतलब, अब यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हर तरह के टिप्स एंड ट्रिक वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप हर तरह के काम को रिसीव करना सीखिए। आप किसी से ये मत बोलिए कि हाँ मुझे तो नहीं आता है, नहीं, ये नहीं कहना है कि आपको नहीं आता है। आपको कपड़े को रिसीव करना है, टिप्स एंड ट्रिक आपको मिल ही जाएंगे यूट्यूब पे। अब बात करोगे कि कस्टमर का कपड़ा ख़राब हो जाएगा, नहीं ख़राब होगा। पहले आप उसे कुछ पुराने कपड़ों में घर में ट्राई कीजिए, देखिएगा ज़रूर अच्छा होगा। क्योंकि जब हम सिलाई सीखे थे ना, अपनी बताती हूँ जर्नी, तो मैंने सूट सीखा था और ओनली ब्लाउज़, ठीक है, वो भी उतने ढंग से 3 महीने में क्या ही सीख सकते थे। और उस समय स्कूल भी था, तो आप सोच सकते हो हफ्ते में 3 दिन जाने में क्या ही सीखते, ठीक है। पर मैंने तो उसको लगातार, क्योंकि जिस समय की बात कर रही हूँ उस समय तो हाथों में फ़ोन भी नहीं था और उतना फ़ोन का प्रचलन भी नहीं था, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी दुकानों में काम किया कहने का मतलब वहाँ से काम लेके आती थी। तो टेलर मास्टर से कुछ भी मुझे नहीं आता था तो मैं पूछती थी, वहीं से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मुझे उतना यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पर छोटे मोटे चीज़, जैसे मैं यहाँ आई, यहाँ पे देखो हर सलवार हो, हर तरह के पैंट में पॉकेट तो लगाना बनता ही है, और हमारे उधर ये सब चीज़ नहीं था। तो मुझे ये नहीं आता था। मैं कहाँ से सीखी? मैंने यूट्यूब से देख के सीखा। तो इसमें शर्म किस चीज़ की है? हर चीज़ को आप कोई भी चीज़ सोचोगे कि मैं पूरा ही ज्ञानी हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। किसी न किसी के अंदर अज्ञानता रहती है और उसे वो कहीं से सीखना ही होता है। चाहे वो हमारा किचन हो, चाहे वो हमारा अपना स्टडी रूम हो, चाहे वो हमारा टेलरिंग हाउस हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। हर चीज़ हम सोचेंगे कि हम कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो बस आपको मैंने क्या बताया, समय का उपयोग करना है और हर चीज़ को चैलेंज हो, मतलब कहने का मतलब मेरा यही था, चैलेंज लीजिए तभी अपने लक्ष्य पे आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहीं से तो आपका सिलाई का ग्रोथ, आपकी स्पीड, आपके कस्टमर बनेंगे, हर चीज़ यहीं से होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे बातों बातों में मेरी जो पोटली बटन है वो मैंने बना भी लिया और आप लोग को मैंने सिखाया भी है। जिन्हें नहीं आता है वो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने ब्लाउज की कटिंग शेयर की है, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टिचिंग भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कृपया करके थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दूसरों को देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं फॉल लगा रही हूँ। इधर ना मशीन से ही सभी फॉल पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ फॉल्स ना पीको वाले मशीन से लगाते हैं, पर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है पिको मशीन। लेकिन फिर भी मैं रिसीव कर रही हूँ ना, मैं सिंपल सिलाई करके देती हूँ और कस्टमर को पसंद भी आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जितने दिन से मैं यहाँ 2-2.5-3 साल से सिल रही हूँ, समझो 2.5 साल ही पकड़ो, तो मैं सिल रही हूँ, तो मुझे आज तक कोई तरह का रिपोर्ट भी नहीं आया है। हाँ, जो उन लोगों को लगता है, कस्टमर को देखो पहचानना आप सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे जैसे कस्टमर आपके पास आएंगे आप उन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं, मैं नीचे एक साइड मशीन से लगा लेती हूँ और दूसरे साइड हाथ से लगा देती हूँ, तो भी, और बहुत लोग मशीन से ही पसंद करते हैं, जहाँ जैसा चलता है। तो मैं मशीन की सीधी सिलाई चला देती हूँ। यह साड़ी में देख सकते हो नीचे ना पाइपिंग था, तो जो साड़ियों में पाइपिंग और लेस होता है ना, तो आपको नीचे ना चुन्नट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक खिंचाव बनता है। इसलिए मैंने सारी जगह ना चुन्नट भी डाल दिए हैं। और इस साड़ी को ना मैं डायरेक्ट जो है मशीन से लगाऊंगी, पर साड़ियों के बॉर्डर में ना काफ़ी ज़्यादा स्टोन है, तो बहुत रिस्क में काम करना होगा, क्योंकि सुई वगैरह टूट जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ना आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। और आप लोग एक चीज़ बताना कि आप लोग जो है ना फॉल लगाने का कितना लेते हो, तो भी मैं भी अपना रेट बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हर कोई अपना घर पे कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई सीख रहे हो तो आपको ये सब काम नहीं मिलेगा। आप बुटीक से कांटेक्ट करो, कहीं भी टेलरिंग शॉप में कांटेक्ट करो, फॉल्स लगाने का काम, तुरपाई का काम करके भी पैसे कमा सकते हो। तो देखो, एक दिन में कोई बड़ा नहीं बन जाता है, धीरे धीरे ही बनता है। तो यहाँ पे जो टाइम है मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक एक मिनट जो है ना मेरे लिए बहुत महंगा है। तो देखो, क्योंकि घर के भी काम हैं और 10:30 में मुझे किसी तरह एनी हाउ घर छोड़ना है, क्योंकि बच्चे को लेने जाना है।
और ऑटो रिक्शा वगैरह मिलता नहीं है, बहुत मतलब कि मुश्किल होती है। पर चैलेंज जो मैंने ले लिया है तो उसे तो पूरा करना है और उसी में समय निकाल के मैं हर चीज़ करती हूँ फ्रेंड। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लाइफ में चैलेंज लेना है या नहीं लेना है। लाइफ में चैलेंज तो लेना ही चाहिए। अगर आप तक जब तक चैलेंज नहीं लोगे, रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, है ना। आप एक चींटी से ही सीखो ना। चींटी कितनी बार नीचे गिरती है पर क्या वो हार मानती है? नहीं मानती है, वो लास्ट में आखिरकार ऊपर उठ के ही रहती है। तो बस एक छोटा सा मतलब क्रिएचर है जिससे हम सीख सीख सकते हैं। तो बस यही तो एक चीज़ है। बाकी मैं मोटिवेट आप लोग को कर ही रही हूँ, है ना। तो देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए मन से जो है मजबूत होना होगा, खुद की कोशिश करनी होगी। ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है समय। समय को अगर नहीं पहचानोगे तो कभी भी जो है ना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि समय एक ऐसा बहुमूल्य रत्न है जो सभी को मिलता है लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने बहुत सारे कपड़े दिखाए, तो सब कुछ काम मैंने कर लिया। कपड़े धोने थे, सब धो के जल्दी से नहा ली, क्योंकि आज जो था ना सर में मुझे शैम्पू करना था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अभी जो है रेडी कर रही हूँ। खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इतना धूप है, मतलब पूछो मत। और धूप में अगर आप निकल रहे हो तो बहुत लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं, मैं तो यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास ना एक मॉइस्चराइज़र रखा हुआ था, तो मैं उसको ही लगाने की कोशिश की, पर वो बेचारा ख़त्म हो गया है। तो मैंने मतलब कि पाउडर ही लगा लिया है और फटाफट से जो है ना रेडी होंगी। क्योंकि और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, घर पे रहने पे, देखिए मैं एक काम से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कोई ना कोई कस्टमर हो, कोई ना कोई पहचान वाले आते रहते हैं। तो मेरा जो है टाइम है ना, मेरा थोड़ा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। अब देखो, वेस्ट कहने का मतलब अगर उनको भी हैंडल नहीं करें तो उनको लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है ना। तो उसके वजह से ही मेरा थोड़ा जो है ना लेट वेट हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि अभी एक कस्टमर जो है आ गई थी मुझे निकलने के टाइम ही। और ना मुझे सच बताऊं तो आज 5 से 10 मिनट लेट भी हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना बाल मैंने बना लिया है। और ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में मुझे इतना ज़्यादा डैंड्रफ हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंड में होती है तो समझ में आता है, पर गर्मियों में क्या होता है मुझे खुद ही, जिन लोगों को पता होगा ना इसका इलाज एकदम जुगाड़ू, वो ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मैं कर रही हूँ और अच्छा रिज़ल्ट अगर आएगा तो मैं आप लोग से शेयर भी ज़रूर करूँगी। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो सिर्फ परेशान रहती हैं किस बात पे, दुख और सुख। दुख है लाइफ में, दुख। अरे दुख और सुख अगर लाइफ में नहीं रहेंगे ना तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब, दुख आएगा नहीं तो सुख का अनुभव आप कैसे करोगे। तो सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है ना, अपने दिमाग से आप निकालिए कि दुख है, दुख है। दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव आप नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आप हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है ना। तो उसके लिए खुद को परेशान नहीं करना है। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो रहा है, सामने वाला कर रहा है। नहीं, आपने एफर्ट नहीं लगाया है। आपको ये सोचना है कि मैंने तो कोशिश ही नहीं की है। और इससे क्या होगा पता है, आपने कोशिश तो किया है और ज़्यादा मेहनत करने लगोगे तो पता है आपकी उसमें क्या होगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप कब इतना आगे निकल जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप ये अप्लाई करके देखो फ्रेंड, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को अप्लाई की हूँ तो मुझे फ़ील होता है। मैं, आप लोग मेरी पिछले वीडियोस में जाना, एकदम ओल्ड वाली वीडियो में मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो भी है मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। तो देखिए, बात करते करते मैं अब चली अपने बच्चे को लेने के लिए। बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि कस्टमर एक आ गए थे ब्लाउज़ देने के लिए। तो मैं सिर्फ ब्लाउज़ लेके रख ली हूँ और उनसे बोली हूँ कि मैं बाद में आपको कॉल करूँगी। तो ये अभी बाबू को लेके आने के बाद का ब्लॉग है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगी, मन में हिम्मत रखिए, किसी भी काम को लेकर के सोचिए मत, करिए।
सोचोगे तो आपका समय व्यतीत होगा, कीजिएगा तो आप कुछ कर सकते हो। और सिलाई का काम अगर कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मन लगा के कीजिए, आप भी आत्मनिर्भर बनोगे, आप भी कुछ कमा सकते हो, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही प्यारा आने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को ब्लाउज की सिलाई जो है सिखाने वाली हूँ। जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। और किन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।